Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is second lecture of medieval history of India. आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे इस्लामिक इन्विजन. ठीक है पीपुल, अगर आपने पहले के लेक्चर को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर में. देखिए सबसे पहले क्या है इस्लामिक इन्विजन. इस्लामिक इन्विजन होती कहाँ से है, कौन कौन सी बंदे ने इंडिया में इन्विजन किए हैं, ठीक है, कौन सी राजा के टाइम, ये सब सारे आप चीज़ें हम देखेंगे. और यहाँ पे सिर्फ हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें करेंगे. ठीक है पीपुल, इतना डिटेल हम डिस्कशन नहीं करेंगे. जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है ऐसे रिलेटेड बातें करेंगे. ठीक है, तो देखिए फॉरेन इन्विजन. ठीक है पीपुल, और देखेंगे हम फर्स्ट जो मुस्लिम इन्विजन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ से हुआ था. ठीक है, वो देखिए अरब इन्वेडर थे. ठीक है, अरब इन्वेडर कौन थे, इनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम थे. ठीक है, कौन सी ईयर में आए थे ये, 712 AD में आए थे. ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम इन्विजन हुआ था उस इनके टाइम में. ठीक है, और ये कहाँ से आए थे, देखिए उमायद किंगडम, एक किंगडम थी. ये किंगडम कहाँ पे रूल कर रही थी, ये करंट जो सऊदी अरब रीजन है, ठीक है, अरब रीजन है, वहाँ पे रूल कर रही थी. तो हुआ क्या था, देखिए मैं स्टोरी बताता हूँ. ठीक है, इंडिया में एक ब्राह्मण किंग थे. ठीक है, उनका नाम क्या था, राजा दाहिर. तो राजा दाहिर के साथ ये उमायुद किंगडम का कुछ ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ लड़ाई हो जाता है. ठीक है, ट्रेड रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो जाता है. उसके बाद क्या करते हैं, ये उमायुद किंगडम का राजा क्या एक बंदे को भेजते हैं. ठीक है, उनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम, इंडिया में. ठीक है, सिंध रीजन में, जिस रीजन पे हमारी ये राजा दाहिर राज कर रहे थे. ठीक है, सिंध रीजन में भेजे थे जहाँ पे हमारे राजा दाहिर रूल कर रहे थे. ठीक है, वहाँ पे भेजे राजा दाहिर को हराने के लिए. ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को. तो ये हमारी एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, इतना ही हम पढ़ेंगे. ठीक है भी बोल. तो आगे देखिए फिर फर्स्ट तुर्क इन्विजन हुआ इंडिया में. फर्स्ट तुर्क इन्विजन हुआ इंडिया में. तो ये तुर्क इन्विजन कहते टाइम यहाँ हमारे दिमाग में क्या आता है, तुर्की से इन्विजन हुआ, लेकिन तुर्की से इन्विजन नहीं हुआ है. तुर्क इन्विजन कहते टाइम कहाँ से इन्विजन हुआ, जो हमारी तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री है, ठीक है, हमारे सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से जो इन्विजन हुआ था इसको कहा जाता है तुर्क इन्विजन. ठीक है, और तुर्क से कौन सी बंदा आया था, ठीक है, उसका नाम है महमूद गजनबी आया था तुर्क से, तुर्कमेनिस्तान से. ठीक है, और इनने क्या करा, 17 टाइम्स अटैक करे हमारे इंडिया में. ठीक है, 17 टाइम्स अटैक करे. और 16 कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक इनने अपने सारा अटैक को करे, देखिए 998 टू 1030 AD, 998 टू 1030 AD तक ये इस टाइम ड्यूरेशन में इसने रूल करा, इनने अटैक करा. और देखिए इनने जो अपना 16th अटैक को करा है. ठीक है, 16th अटैक कब करा था ये भी पूछा गया है. ठीक है, 16th अटैक कब करा था, 125 AD में करा था. ठीक है, और कौन सी जगह में अटैक करा था, सोमनाथ टेम्पल जो है हमारी गुजरात में. ठीक है, उसमें अटैक किया था. और उसमें से जो गोल्ड सब लूट के ले जा रहा था ये महमूद गजनबी. ठीक है, उस टाइम में जाटों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और जाटों ने उसके ऊपर अटैक करके उससे सारा सोना बोना सब छीन लिए थे. ठीक है बिल्कुल. और तो फिर उसने क्या करा, जाटों से बदला लेने के लिए, ठीक है, 17th अटैक इसने इंडिया में करा था. ठीक है, ये स्टोरी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, और महमूद गजनबी इंडिया में क्यों आया था, इसका रीज़न क्या थी, लूट करने के लिए आया था. ठीक है, चीज़ें ले जाने के लिए, सोना बोना ये सब ले जाने के लिए आया था. ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या था, रिवेंज लेना था. ठीक है, इनका फादर को किल कर दिए थे, किसने, जयपाल करके एक इंडियन किंग थे जो रूल कर रहे थे कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में. इनने महमूद गजनबी का फादर को किल कर दिए थे, जब महमूद गजनबी भी ऐसे ही लूट बजाने के लिए इंडिया में आता रहता था. ठीक है, तो इसको किल कर दिए थे किसने, जयपाल ने किल कर दिए थे. महमूद गजनबी का फादर का नाम क्या था, सुबुक तिंगिन इनके फादर का नाम था. ठीक है, इनको किल किसने कर दिए थे, जयपाल ने किल कर दिए थे. ठीक है, तो इसीलिए ये अपना फादर का बदला लेने के लिए भी इंडिया में आए थे. ठीक है, इन्विजन करे थे. ठीक है, और इनका जो फर्स्ट अटैक था, ठीक है, महमूद गजनबी का जो फर्स्ट अटैक था ये कब हुआ था,
1001 एडी में हुआ था, ठीक है बिल्कुल। कब हुआ था? 1001 एडी में हुआ था। उसके बाद महमूद गजनबी के टाइम में फिरदौसी ने एक किताब लिखे थे, ठीक है, ये भी पूछ चुका है। फिरदौसी ने एक किताब लिखे थे, इसका नाम क्या है? शाहनामा। शाहनामा करके एक किताब लिखे थे फिरदौसी ने, ठीक है। उसके बाद महमूद गजनबी के टाइम में और एक किताब लिखा, किसने? अल बरूनी ने और एक किताब लिखा, उसका नाम क्या है? तहकीक हिंद। तहकीक हिंद, तहकीक एक उर्दू वर्ड है, देखिए इसका मतलब क्या है? इंक्वायरी इनटू इंडिया। इंडिया में इंक्वायरी, इंक्वायरी इनटू इंडिया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तहकीक हिंद। तहकीक ये उर्दू वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी होता है, ठीक है। किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था, ठीक है बिल्कुल। ये हमारी फर्स्ट तुर्क इन्विजन के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये ध्यान रखने की चीज़ है, तुर्क कहते टाइम यहाँ पे तुर्की नहीं है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान जो हमारी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहाँ से इन्विजन हुआ था, ठीक है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम सेकंड जो तुर्क इन्विजन हुआ, ठीक है। सेकंड तुर्क इन्विजन किसने करा था? इनका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। इनका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये कौन सी टाइम से कौन सी टाइम के अंदर इंडिया में इन्विजन करे थे, ठीक है। 1175 टू 1206 एडी तक इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसने अटैक करा, ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट अटैक इसने कहाँ पे करा, ठीक है? फर्स्ट अटैक इसने मुल्तान में करा 1175 एडी में, ठीक है। और सेकेंड अटैक इसने कहाँ करा? गुजरात में अटैक करा, ठीक है। और डिफीटेड इनने डिफीट कर दिया। सेकेंड टाइम जो अटैक करा मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जो सेकेंड टाइम अटैक करा, ठीक है, वो कहाँ पे अटैक करा था? गुजरात में अटैक करा था। और इसको मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिए थे किसने? भीमा टू किंग ने इनको डिफीट कर दिए थे, ठीक है। कब डिफीट करे थे? 1178 एडी में, ठीक है। और वो वहाँ पे एक क्वीन थी, ठीक है, क्वीन निकी देवी। उस क्वीन निकी देवी के हाथ में, ठीक है, मोहम्मद गौरी का डिफीट एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। क्वीन निकी देवी, ये पूछ चुका है, ठीक है, एसएससी में किसी एग्जाम में पूछ चुका है। मोहम्मद गौरी का डिफीट कौन सी क्वीन की हाथ पे हुई थी, ठीक है, तो क्वीन निकी देवी, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब तो मोहम्मद गौरी हार गया, ठीक है, मोहम्मद गौरी हार के इंडिया से चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद एक इंडियन दूसरा किंग थे, उनका नाम क्या है? जयचंद, ठीक है। जयचंद ने क्या करा? दोबारा मोहम्मद गौरी को बुलाया इंडिया में आने के लिए, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, ठीक है। तो ये मोहम्मद गौरी अब तीसरे बार आता है, ठीक है, इंडिया में। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है उस टाइम, ठीक है। 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। किन के बीच में होता है? इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1192 में, ठीक है, बिटवीन गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ये फिर पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल में हरा देता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमें पता कहाँ से चलती है? एक बुक लिखा था, ठीक है, किसने लिखा था? एक बुक चंद्रा बरदई, ठीक है, चंद्रा बरदई एक कोर्ट पोएट थे। किनका कोर्ट पोएट थे? पृथ्वीराज चौहान का एक कोर्ट पोएट थे चंद्रा बरदई। इसने एक किताब लिखा था, किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये ब्रजावली लैंग्वेज में लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रा बरदई कौन था? कोर्ट पोएट था पृथ्वीराज चौहान का। इसने एक किताब लिखा था, और इस किताब से पता चलता है ये सब के बारे में, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को तो हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या करा? बैटल करा जयचंद के साथ। और जयचंद कौन था? जयचंद ने बुलाया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। जयचंद को ये लगा था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा के मोहम्मद गौरी चला जाएगा लूटपाट बजा के, लेकिन मोहम्मद गौरी गया नहीं था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने क्या करा? बैटल ऑफ चंदावर करा 1194 एडी में, बिटवीन गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद जिसने बुलाए थे मोहम्मद गौरी को, तो दोनों के बीच में वार होता है, बैटल ऑफ चंदावर। कब होता है? 1194 एडी में होता है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी जयचंद को भी हरा देता है। जयचंद को हरा के क्या करता है? अपना कुछ
स्लेब्स ऑफ गौरी, कुछ स्लेब को ये जो एरिया को इनने कैप्चर करा है, ठीक है, जयचंद को और पृथ्वीराज चौहान को हरा के इनको रूल करने के लिए दे के चला जाता है कुछ स्लेब को। तो कौन कौन से स्लेब को दे के जाता है देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है इंडिया में। उसके बाद याल्दूज, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है, फिर याल्दूज को छोड़ के जाता है, ठीक है, और कुबाचा और बख्तियार खिलजी को छोड़ के जाता है, ठीक है। ये 4 स्लेब को छोड़ के जाता है, ये जो टेरिटरी इसने एक्वायर कर लिया पृथ्वीराज चौहान से और जयचंद से, ठीक है, इनको रूल करने के लिए। बख्तियार खिलजी के बारे में क्या जाना जाता है, बख्तियार खिलजी ने हमारे जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो बनाए थे कुमारागुप्ता टू ने, इसको डिस्ट्रॉय करने की कहा जाता है, इसने डिस्ट्रॉय कराया, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या थे, गौरी का कमांडर थे, ठीक है, और ये इनने क्या करा, बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी को हेल्प करा था, ठीक है। तो इनको भी छोड़ के गया इंडिया में। तो इनने क्या करा, दिल्ली सल्तनत का नींव रखा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करी, ठीक है। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को डिटेल, ठीक है, एक लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत को। और ये लेक्चर छोटा इसीलिए है क्योंकि टॉपिक छोटा है, जैसे जितना बड़ा टॉपिक है इतना बड़ा लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर दिल्ली सल्तनत, एक ही लेक्चर में हम पूरा दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे, बड़ा लेक्चर होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्रोनोलॉजी पूछता है, ठीक है, कौन सी दिल्ली सल्तनत का कौन सी डायनेस्टी कब आया, कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आया, क्रोनोलॉजी पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है दिल्ली सल्तनत का क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए, शाहरुख खान तो सैयद लोंडा, ठीक है। तो एस से क्या हो जाएगा, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। कैसे, खिलजी डायनेस्टी। टी से तुगलक डायनेस्टी। एस से तो सैयद तो पूरा लिखा हुआ है, सैयद डायनेस्टी। और एल से लोधी डायनेस्टी, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इजीली जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ मैंने डिस्कस की है, ठीक है पीपल। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। आपको अगर लेक्चर को पसंद आता है, ठीक है, तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अदर स्टूडेंट के साथ इसे शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है पीपल। थैंक यू, जय हिंद।